हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टॉकोलॉजिक। होप आज आप सबका दिन बहुत बढ़िया गया होगा। तो चलिए हम लोग आज बात करेंगे कैसे हमने आज मिड निफ्टी में ट्रेड किया था और उसका हमने बैंक निफ्टी में एक बढ़िया सा ट्रेड किया था हम लोगों ने सेकंड हाफ में। ठीक है, तो दोनों डिस्कस कर लेंगे। तो मेरा स्क्रीन आप लोग को दिख रहा होगा, ये है मिड निफ्टी का चार्ट। हम लोग पहले क्या करेंगे, 5 मिनट का टाइम फ्रेम निकाल लेते हैं। तो ये रहा 5 मिनट का चार्ट। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी इसमें देखते हैं कि कल जो हमने कहा था उस हिसाब से कुछ ट्रेड हुआ है नहीं हुआ। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या हुआ था, सुबह से हमने कहा था कि एक यहाँ से ट्रेंड लाइन मार्क किया हुआ था। हमने कहा था कि अगर इधर से एक रिजेक्शन आता है तो हम लोग यहाँ से डाउन साइड के लिए मूवमेंट पकड़ेंगे। तो सेम चीज़ हुआ। आपका मार्केट कहाँ पे खुला आज? आज ऑलमोस्ट रेंज में खुला और ऊपर से एक रिजेक्शन लेते हुए उसने सुबह से ही फॉलिंग दिखा दिया था, एक फॉल करना दिखा दिया था। पर हम लोग को क्या लगा था कि यहाँ से मार्केट एक यहाँ पे बाइंग के लिए आ सकता है। ठीक है, डबल देखिए यहाँ पे क्या ट्रैप बनाया, एक सेलिंग में थोड़ा सा इस लो के नीचे गया। ठीक है, लो में नीचे जाके फिर से एक बाइंग में जाने का दिखाया कि बाइंग में जा रहा है। पर यहाँ पे फिबोनाची लेवल था हम लोग का। ठीक है, हम लोगों ने क्या कहा था, फिबोनाची लेवल के ऊपर आके हम लोग का ऊपर अगर हाई तोड़ेगा तब हम लोग ट्रेड करेंगे हाई के लिए। पर यहाँ पे क्या हुआ, फिबोनाची लेवल के ऑलमोस्ट वहाँ से एक रिजेक्शन दिखाया और डायरेक्टली डाउन साइड का मूव। ठीक है, तो ये हमने कैप्चर किया था। आपका कहाँ पे, मैं वो दिखाता हूँ। ये कैप्चर हमने बैंक निफ्टी में किया था। मैंने सुबह का जो ट्रेड किया था वो टेलीग्राम में अपडेट किया था। आप लोग ने अगर ज्वाइन नहीं किया तो जाके ज्वाइन करिए। ठीक है, आज दोनों ट्रेड मैंने अपडेट किए थे। तो देखिए ये हम लोग का सुबह का ट्रेड था। ठीक है, सुबह का ट्रेड हमने मिड निफ्टी में दिया था और ये आपका कितना 10,500 का कॉल दिया था और ये 10,500 का पुट दिया था। ठीक है, तो ये जो ट्रैपिंग वाला है वो मैं दिखाता हूँ आपको। एक बार रुकिए। हाँ, ये देखिए। हाँ, तो यहाँ पे दिया था मैंने। ठीक है, तो हम लोग को पहले यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे पुट साइड में एक एंट्री दिया पहले। ठीक है, तो यहाँ पे हमने दिया था, यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन दिया था, कहा कि अगर यहाँ से बाइंग के जाएंगे तो बहुत बढ़िया हम लोग को मूवमेंट मिलेगा। पर यहाँ पे क्या हुआ देखिए, आपका बाइंग में तो गया पर यहाँ पे एंट्री करने का मौका नहीं मिला। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या बता दिया था, यहाँ पे कहा था अगर यहाँ पे घुसे तो ठीक है, नहीं तो फिर होल्ड करो, नहीं तो एस एल कॉस्ट टू कॉस्ट लगा के आप लोग वो करेंगे, नहीं तो हम लोग नेक्स्ट सेटअप देखते हैं। ठीक है, पर इसके बाद क्या हुआ, डायरेक्टली हम लोग ना यहाँ पे ये देखिए, ये एक जो ट्रैप था, ये ट्रैप था। यहाँ पे देखिए ये कॉल साइड का एंट्री था। ये कॉल साइड का जो एंट्री था, आप लोग देखिए यहाँ पे क्या हुआ, एक डाउन साइड में एक ट्रैप करके डायरेक्टली अप साइड का। तो हम लोग ने इस हाई में मैंने एंट्री किया। ठीक है, मैंने एंट्री किया था, बाकी का तो मेरे को पता नहीं। यहाँ पे मैंने एंट्री किया था 39 में। ठीक है, तो 39 में 49 का हम लोग का 10 रुपये का स्टॉप लॉस, हम लोग का 10 रुपये का आया। हमने कॉस्ट टू कॉस्ट ट्रेल किया और कुछ को प्रॉफिट किया, बुक किया और यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट में ट्रेल करके इस लो के नीचे लगाया था। सॉरी, कॉस्ट टू कॉस्ट में लगाया था हम लोग। इस लो का नीचे हम लोग का स्टॉप लॉस था पहले, फिर इसके कॉस्ट टू कॉस्ट में हमने लगाया और देखिए यहाँ पे 10 पॉइंट का मूव हमने आराम से पकड़ा। ठीक है, और उसके बाद कुछ क्वांटिटी हम लोग का डायरेक्टली ट्रेडिंग यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट में आके आउट हो गया। ठीक है, निकल गया ट्रेड। तो ये हम लोग का सुबह का ट्रेड था। ठीक है, उसके बाद पूरा दिन मार्केट देखिए यहाँ पे फॉल तो दिया, बहुत बढ़िया फॉल दिया। आपका पुट साइड में भी फिर से हमने एंट्री किया था। आपका देखिए एक क्या बना रहा है, ये है आपका एक कप एंड हैंडल टाइप का पैटर्न बना रहा था और यहाँ पे देखिए उसका ब्रेकआउट हुआ। हम लोग ने इसी में रनिंग कैंडल में हमने एंट्री किया था। हम देखिए अगर स्टॉप लॉस कितना था, हम लोग रनिंग कैंडल 49 में ऐसे कुछ एंट्री किया था और यहाँ पे आपका कितना फिर 36 का वो था। ठीक है, तो हम लोग का ऑलमोस्ट 10-11 पॉइंट का हम लोग का एसएल था। तो एसएल हम लोग ने लगाया और यहाँ पे देखिए इतना बढ़िया मूव हमने कैप्चर किया। ठीक है, यहाँ पे हमने सुबह 10 पॉइंट का मूव कैप्चर किया था और उसके बाद हमने प्राइस निकालते हैं 49 में एंट्री किया था मैंने। ठीक है, 49 हाँ 49 में हमने एंट्री किया था और ये वाला मूव हमने कैप्चर किया था। कहाँ तक, यहाँ पे कहीं निकाल दिया था। ठीक है, 40 पॉइंट का मूव था, ये 40 पॉइंट हमने आराम से पकड़ा था। ठीक है, 41-42 पॉइंट्स ऐसा कुछ निकाला था हमने। ठीक है, ये जो रेड कैंडल बना उसी में हम लोग निकल गए थे और बढ़िया सा हम लोग 40 पॉइंट का मूव मिला था। ठीक है, तो ऐसे करके 50 पॉइंट्स यहाँ पे हो गया। ठीक है, उसके बाद जो एक हमने लास्ट बढ़िया ट्रेड हम लोग को मिल गया था, किसका, मैंने टेलीग्राम में अपडेट किया था। देखिए ये वाला। ठीक है, यहाँ पे बैंक निफ्टी का चार्ट था, 48,000 का कॉल दिया था और 47,900 का पुट दिया था। ठीक है, मैंने कहा था जिस तरफ आपका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा हम लोग उधर का ट्रेड लेंगे। ठीक है, तो ये हम लोग का कॉल ऑप्शन था। उसके बाद देखिए क्या हुआ मार्केट ने, मैंने अच्छा उसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए 120 पॉइंट्स कैप्चर मैंने कितने में 1358 में दिया था और देखिए 14 आपका उसमें मैंने क्या बताया कि आपका डायरेक्टली थोड़ा सा टाइम लगा इसको क्रॉस करने के लिए, पर ये कुछ आधे घंटे के अंदर आपका देखिए रैली दिया और हम लोग को 200 पॉइंट। ठीक है, ये हमने अपडेट किया था। मैंने इस जगह पर एंट्री किया था कुछ
कितने में 291 समथिंग मैंने, ठीक है, ऐसे कुछ का एंट्री किया था। 291 नहीं, 299 या 300 इसमें कहीं पे एंट्री किया था, ठीक है। एंट्री करने के बाद देखिए क्या रैली दिया था, ठीक है। हमने यहाँ पे 227 पॉइंट बुक किया, मैंने वो भी अपडेट किया था कि यहाँ पे कितना 227 पॉइंट डन, ठीक है, डन फॉर द डे। तो 227 पॉइंट हमने कैप्चर किया था यहाँ पे। तो कितना हो गया यहाँ पे 40, 50 एंड 227 पॉइंट। तो ऐसे करके हम लोग ने आज 50, 60, 70 277 पॉइंट के ऊपर हमने थोड़ा सा कैप्चर किया था, और 2-3 पॉइंट यहाँ पे था तो वो हमने ऐसे पॉइंट कैप्चर किया था, ठीक है। तो क्या बढ़िया मूवमेंट मिला हम लोग। देखिए इतने दिन से हम लोग को ट्रेड नहीं मिल रहा था। मेरा आप लोग अगर देख रहे होंगे कि मैं जो आपका अपडेट करता हूँ उसमें लिखा होगा आपको कि मैं इतने से 30-40 पॉइंट ऐसे कैप्चर कर रहा था। देखिए आज कितना बढ़िया पॉइंट हमको मिल गया, ठीक है, 270 के ऊपर हम लोग को पॉइंट मिल गया, ठीक है। तो ऐसे करके देखिए हम लोग का ट्रेंड बढ़िया सा मूवमेंट हम लोग को मिला। और देखिए जो हम लोग ने कहा था, क्या कहा था कि यहाँ से डाउन साइड का अगर मूवमेंट देगा तो लो तक का टारगेट, और उसके बाद नीचे अगर सस्टेन करता है, ठीक है, नीचे सस्टेन करता है, लो तोड़ते हैं हम लोग डाउन साइड का, फिर से ये फिबोनाची लेवल तक का हम लोग टारगेट लेंगे। तो वहाँ तक भी टारगेट आ चुका है, ठीक है। तो अभी हम लोग निफ्टी देखते हैं एक बार। निफ्टी भी देखिए एकदम टॉप से एकदम रिजेक्शन लेके आपका डाउन साइड का मूवमेंट दिया। हम लोग का वीकली लो तक का टारगेट था, ये आ गया, ठीक है। अगर किसी ने इसमें भी ट्रेड लिया होगा तो बढ़िया मूवमेंट। अभी यहाँ पे आया तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले कल क्या होगा, कल डायरेक्टली गैप डाउन ओपन हो सकता है, ठीक है, गैप डाउन ओपन हो सकता है। पहले हम लोग गैप फिल का ट्रेड ले सकते हैं, नहीं तो 5 मिनट कैंडल का वेट करेंगे कि वो किस तरफ आपका क्लोजिंग दे रहा है, ठीक है। अगर डाउन साइड के लिए क्लोजिंग देता है तो फिर से हम लोग ये जो चैनल था हम लोग का वहाँ तक का, वहाँ से हम लोग का रिजेक्शन मिल सकता है, ठीक है। ये देखिए चैनल जो था 50 मिनट्स में आता हूँ, ये जो चैनल था, ये चैनल का आपका डाउन से आपका सपोर्ट लेने जा सकता है। उसके बाद ऊपर का मूवमेंट या डाउन अगर ये चैनल तोड़ता है तो डायरेक्टली यहाँ तक का टारगेट तो हम लोग को आराम से मिलेगा, ठीक है। ये लो तक का कौन सा 21,000 तक का टारगेट हमको डाउन साइड के लिए मिल सकता है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे एक सपोर्ट के लिए काम करेंगे पहले हम लोग। उसके बाद अगर यहाँ पे कुछ आता है, उसके बाद यहाँ पे देखिए पिछली बार भी क्या होता है, एक बार यहाँ पे जब बॉटम लगाया था अगले दिन गैप ओपन हुआ था, ठीक है। और यहाँ पे अभी क्या हो सकता है, ये देखिए यहाँ पे आपका बॉटम में है एक, अगर कल गैप अप भी ओपन होता है तो हम लोग क्या करेंगे, पहले गैप फिल का ट्रेड कर सकते हैं। उसके बाद कुछ प्राइस एक्शन बना के अगर हाई या लो तोड़ता है उस तरफ का ट्रेड करेंगे, ठीक है, ध्यान में रखना है। अगर मैं अभी फिबोनाची हाई लो मार्क कर लेता हूँ, मैं भूल ही गया था करना, ठीक है, एक मिनट रुके। ये लो मार्क हो गया और ये आज का हाई मार्क हो गया, ठीक है। फिबोनाची लेंगे, ये है ना 8, हाँ ठीक है। फिबोनाची लेंगे, इस हाई से इस लो तक का मार्क करेंगे। हम लोग का जोन कौन सा है, देखिए इसी जोन के अंदर हम लोग का आ रहा है, हम लोग इसको मार्क कर देंगे, ठीक है, मार्क कर देंगे, मार्क कर दिया, ठीक है। और हम लोग का ये जो बड़ा वाला जो जोन है उसके देखिए बड़ा वाला जो जोन है वो वीकली का आपका फिबोनाची लेवल है, और ये जो है ये डेली का है। तो हम लोग का ऑलमोस्ट सेम जगह पे ही आ गया है। तो हम लोग का यहाँ से क्या हो सकता है, अगर यहाँ से गैप अप ओपन होता है तो डायरेक्टली हम लोग का यहाँ से पहले रिजेक्शन आ सकता है, ठीक है, रिजेक्शन आ सकता है। उसके बाद कुछ गैप फिल करके हम यहाँ प्राइस एक्शन बनाएगा तो हम लोग फिर हाई या लो के लिए हम लोग जा सकते हैं, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। सेम स्ट्रेटजी हम लोग करेंगे आपका बैंक निफ्टी के लिए भी, ठीक है। मैं खाली लेवल्स बता देता हूँ। देखिए डाउन साइड से अगर आता है, ये नया चैनल का आप लोग बना लीजिएगा, ये चैनल से भी हम लोग का सपोर्ट मिल सकता है। और उसके बाद अगर ऊपर जाता है तो हम लोग क्या किया, ये फिबोनाची लेवल के ऊपर सस्टेन करता है तो फिर हम लोग को कहाँ तक का टारगेट, ये ट्रेंड लाइन का तक का रिजेक्शन ले सकता है, ये ट्रेंड लाइन का तक का टारगेट होगा। उसके बाद अगर यहाँ पे हाई लो तोड़ता है उस तरफ का ट्रेड लेंगे, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। वीकली सपोर्ट में है, बढ़िया है, और एकदम बढ़िया जगह पे है, ठीक है। तो यहाँ से बाइंग या सेलिंग कुछ भी आ सकता है। अगर एक चीज़ नोटिस करेंगे, ये देखिए एक कर्व पेन हैंडल टाइप का, इन्वर्टेड कर्व पेन हैंडल टाइप का बन रहा है, ठीक है। अगर ये डाउन साइड का अगर इसका ब्रेकडाउन हुआ ना, बढ़िया मूवमेंट हम लोग को डाउन साइड के लिए मिलेगा। यहाँ तक का पहला टारगेट होगा 21,387 तक का, नहीं ये पहले गैप है ना, ये गैप का फिल हो जाएगा 21,000 तक का, कितना है 21,450 का है। उसका यहाँ तक का टारगेट 21,384, उसका इस लो तक का टारगेट हम लोग लेंगे 21,232। ऐसे करके हम लोग यहाँ तक का फिबोनाची लेवल तक का टारगेट ले सकते हैं, जो कि है 21,000 से लेके आपका 21,811 तक का, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ये बढ़िया सा आपका अगर चैनल ब्रेकडाउन होता है बहुत बढ़िया मूवमेंट मिलेगा, ठीक है। अभी बैंक निफ्टी देख लेते हैं। कल आपका फिन निफ्टी का एक्सपायरी है, उसका भी डिस्कस कर लेंगे जल्दी से। तो ये देखिए चैनल से ही आपका रिजेक्शन आया, डाउन साइड का मूवमेंट बढ़िया सा वीकली लो तक का आपका टारगेट आ चुका है, ठीक है। इसमें भी हम लोग का टारगेट अचीव हो चुका है। और अभी इस चैनल को मैं काटूंगा, इसकी ज़रूरत नहीं है अभी, और इसको भी काट देते हैं और आपका हाई लो मार्क कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका हाई हो गया, ये ना 5
ये है, ठीक है। ये आपका हाई मार्क हो गया और ये आपका लो मार्क हो गया, ठीक है। ध्यान में रखना, पिछली बार भी इसी वीकली लो से आपका हाई के लिए ऊपर गया था मार्केट, तो ये एक जोन में है, ठीक है। अगर यहाँ पे आपका हाई के बाइंग के लिए जाता है मार्केट तो बाइंग ही करना। यहाँ पे आपका सेलिंग कब करना, जब ये लो के नीचे निकलता है 5 मिनट कैंडल, तभी हम लोग डाउन साइड के लिए हो सकता है, ठीक है। नहीं तो कल क्या कर सकता है, एक डाउन साइड का गैप डाउन खुल सकता है, उसके बाद आपका ऊपर का रैली कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे सस्टेन करता है कि नहीं वो देख लेना, ठीक है। डायरेक्टली आप लोग सेलिंग में मत चले जाना, ठीक है। यहाँ पर डायरेक्टली सेलिंग में जाएंगे तो यहाँ पर ट्रैप कर सकता है आपका। क्या होगा, आप डायरेक्टली आपका अगर यहाँ पे गैप डाउन ओपन होता है, पहले गैप फिल का ट्रेड करेंगे, उसका कुछ प्राइस एक्शन बना के हाई लो तोड़ता है, उस तरफ का ट्रेड करेंगे, ठीक है। पर यहाँ पे प्रीफरेबली क्या होगा, बाइंग होगा। अगर यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होता है बाइंग की तरफ, फिर हम लोग सेलिंग के ले जाएंगे, ठीक है। ये ध्यान में रखना। अभी हम लोग फिबोनाची निकाल लेते हैं और आपका इस हाई से इस लो तक का मार्क करते हैं। तो एक जोन यहाँ पे हम लोग को फिर से मिल रहा है। ये कौन सा जोन है, सेम जोन से आपका इधर में आगे, ठीक है। आपका ऊपर वाला है वीकली फिबोनाची और ये वाला है डेली फिबोनाची, तो मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा। तो अगर यहाँ से बाइंग के लिए आता है, सेम चीज़ हो रहा है। देखिए एक इन्वर्टेड है ना, हेड एंड शोल्डर बन रहा है। अगर इसको ना डायरेक्टली आपका नीचे साइड का मिलता है तो बहुत बढ़िया हम लोग का रैली डाउन साइड इस तरह का, इस लो तक का टारगेट 46,946 तक का टारगेट मिल जाएगा। उसका जो हम लोग फिबोनाची लेवल है ये हम लोग को देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। इस फिबोनाची लेवल क्या है, 46,582 से आपका 46,100 तक का, ठीक है। ध्यान में रखिएगा, बढ़िया सा लेवल है। और ये चैनल आप लोग ये ड्रॉ कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ से फिर से बाइंग आता है, ठीक है, अगर यहाँ से फिर से बाइंग आता है तो हम लोग का ऊपर का टारगेट हम लोग का आ जाएगा, ठीक है। ऊपर के लिए हम लोग का लेंगे, जो कि आपका रिजेक्शन इस चैनल से फिर से आ सकते हैं, ठीक है। ध्यान में रखिएगा इस बात को। बढ़िया सा पैटर्न बन रहा है। फिर निफ्टी एक बार जल्दी से देख लेते हैं। ये फिर निफ्टी का चार्ट है, बाकी सबको काटते हैं, ठीक है। मंथली निकालते हैं। मंथली के ऊपर ही है तो कोई बड़ी बात यहाँ पे कुछ हो नहीं है। हम लोग खाली फिबोनाची लेंगे। आपका मंथ का लो, मंथ का हाई मार्क किया और यहाँ पे एक जोन आता है, ठीक है। इस जोन को हम लोग मार्क कर लेते हैं। तो आपका कहाँ तक का मार्केट फॉल कर सकता है, इस जगह में, ठीक है। ये हमने मार्क कर दिया। उसके बाद वीकली आते हैं। वीकली का हाई लो मार्क कर लेते हैं। पिछले वीक आपका ये रहा, पिछले वीक का हाई और पिछले वीक का लो ऑलमोस्ट सेम ही जगह है। ये पूरा एक जोन बन जाएगा। तो इस वीक का अगर हाई लो हम लोग मार्क करते हैं, अपना ये हो गया लो और ये हो गया हाई, तो हम लोग का सेम जगह है। ऑलमोस्ट थोड़ा सा इधर उधर है, मिला देते हैं, कोई नहीं। देखिए थोड़ा सा इधर उधर है, ठीक है। ये मार्क हो गया। उसके बाद हम लोग जाएंगे डेली में। डेली का आप लोग हाई लो मार्क कर लेते हैं। तो डेली का हाई तो मार्क है और ये लो मार्क हो गया, ठीक है। आज का हाई लो मार्क हो गया। तो ये बढ़िया जगह पे है आपका। देखिए क्या बना रहा है यहाँ पे एक मेरे को जो दिख रहा है ना, वो आपका एक ऐसा कुछ पैटर्न है, ठीक है। ये ट्रिपल टॉप बना दिया ऐसा लग रहा है मेरे को, ठीक है। अगर ये डाउन साइड का मूवमेंट आता है, कहाँ से, ये वीकली लो के नीचे नहीं, इस वीकली लो के नीचे जाएगा तो यहाँ तक का टारगेट होगा आपका 20,994 का। उसके में नीचे आपका ये जो फिबोनाची लेवल है मंथली का, वहाँ तक का टारगेट हो जाएगा। यहाँ पे ट्रिपल टॉप बना रहा है तो मतलब क्या है, अगर यहाँ पे ये एक पूरा एक जोन की तरह काम करता है, ये पूरा एक जोन की तरह काम करता है। देखिए पूरा टॉप बना रहा है ना, यहाँ पे एक टॉप, दो टॉप, तीन टॉप, यहाँ पे 3 बार टॉप लगाया है। उसके बाद अगर यहाँ से डाउन साइड का मूवमेंट आता है तो कैसे आएगा आपका, ये एक ऐसा करके आ सकता है, ठीक है। एक ऐसा करके आ सकता है। एक यहाँ पे जोन बनाना पड़ेगा हमें। तो अभी ये जो पैटर्न है ये आपका क्या अप साइड के लिए भी हो सकता है। यहाँ पे ऐसा करके आपका पैटर्न बना के ये जो आपका बना रहा है ये आपका डायरेक्टली अप साइड के लिए भी हो सकता है और यहाँ पे आपका डाउन साइड के लिए भी हो सकता है, ये ऐसे करके, ठीक है। ध्यान में रखिएगा। तो ये पैटर्न ध्यान में रखिए। और डेली टाइम फ्रेम में ऐसा बना रहा है। तो फिर निफ्टी तो यहाँ से आपका अप साइड के लिए भी मूवमेंट कब मिलेगा हम लोग को, जैसे हम लोग को वीकली हाई के ऊपर निकलेगा तभी हम लोग ऊपर के लिए ट्रेड कर सकते हैं। डेली टाइम फ्रेम में एक 1 आवर का
कैंडल क्लोज होना चाहिए, सॉरी 1 आवर का कैंडल क्लोज होना चाहिए, तो तभी हम लोग ऊपर साइड का मूवमेंट पकड़ेंगे। अगर इससे वीकली लो जो है उसके नीचे अगर 1 आवर का कैंडल क्लोज करता है तो हम लोग का इधर तक का टारगेट हो जाएगा 20,994 का। उसके बाद क्या है, फिबोनाची लेवल 20,863 से लेके आपका 20,660 तक का टारगेट हम लोग को डाउन साइड का मिल जाएगा। ठीक है, समझ में है? तो ये आप लोग पैटर्न बना के रख दीजिएगा। मैं अभी एक काट रहा हूँ ताकि आप लोग को ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। आपका देखिए वीकली जो हाई है और ये जो आपका जोन है, ये पूरा जोन बना लीजिए आप लोग। ठीक है, आप लोग बना लीजिए, अपने चार्ट में बना लीजिए। मैं यहाँ पे समझाना पड़ता है इसलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर रखना चाहता हूँ, और इस ट्रेंड लाइन को भी मैं काट रहा हूँ। ठीक है, आप लोग बना लीजिएगा अभी जो मैंने समझाया है। तो 1 आवर में जाते हैं, 1 आवर में कुछ बन रहा है क्या, एकदम चैनल में काम कर रहे हैं। ये पूरा एक चैनल है, ये पूरा एक चैनल है, ये पूरा एक जोन है, सॉरी चैनल बोल रहा हूँ, एक पूरा जोन है ये। तो ये जोन में पूरा काम कर रहा है। अभी मार्केट अभी डाउन साइड के लिए आना चाहता है। अगर यहाँ पे डाउन साइड के लिए आता है, ठीक है, इस लो के नीचे जाता है, वीकली लो के नीचे, पहला टारगेट क्या हो जाएगा, इस लो तक का हो जाएगा 2994। उसके बाद आएगी फिबोनाची लेवल जो मैंने बताया। ठीक है, वहाँ तक का टारगेट, तो ध्यान में रखिएगा इस बात को। अभी हम लोग 50 मिनट्स में आपका इंट्राडे का बात कर लेते हैं। गैप अप और गैप डाउन सेम स्ट्रेटजी हम लोग अपनाएंगे। ठीक है, मैं थोड़ा जल्दी स्पीड में बोल रहा हूँ ताकि क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। समझ में नहीं आया तो फिर से वीडियो रिपीट करके देखिए। ठीक है, ये हाई पकड़ा और ये लो पकड़ा, ठीक है, डेली का, और ऑलमोस्ट सेम जगह पे आपका फिबोनाची लेवल आ रहा है। तो हम लोग यहाँ पे मार्क कर देंगे इस जोन पे। ठीक है, ये हमने मार्क किया, ये आपका वीकली है और ये वाला डेली है। तो अगर यहाँ पे कल गैप डाउन ओपन होता है तो क्या होगा, पहला सपोर्ट वीकली लो से आ सकता है, फिर उसका कुछ पैरेक्शन बना के आपका पहले गैप फिल का ट्रेड करेंगे, फिर पैरेक्शन बना के अगर हाई या लो तोड़ता है उस तरफ का ट्रेड करेंगे। ठीक है, ध्यान में रखना। फिर उसके बाद क्या है, अगर गैप अप ओपन होता है तो यहाँ से रिजेक्शन आ सकता है, फिबोनाची लेवल है, यहाँ से रिजेक्शन आता है तो गैप फिल करेंगे। यहाँ पे अगर सपोर्ट लेता है तो यहाँ तक का टारगेट, नहीं तो फिर ट्रेलिंग करेंगे, यहाँ पे नया सेल नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि कहीं से भी मूवमेंट ऊपर के लिए आ सकता है। ठीक है, क्योंकि वीकली जोन के ना नीचे ऐसा एकदम आसपास है, कहीं से भी सपोर्ट लेके ऊपर निकल सकता है मार्केट। तो यहाँ पे नया सेल नहीं करेंगे। नया सेल कब करेंगे, जब वीकली लो के नीचे जाके सस्टेन करके हाई लो तोड़ेगा तभी। ठीक है, नीचे जाएगा, रीटेस्ट, फिर लो तोड़ेगा, तभी सेल करना है। उससे पहले नहीं। अगर ट्रेड नहीं मिलता है मत करिए ट्रेड, कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा इस बात को। बढ़िया सा मूवमेंट है, आप लोग ये इस हिसाब से बनाइएगा। और यहाँ पे आपका अगर ऊपर का मूवमेंट आता है तो हम लोग का ये फिबोनाची लेवल है, इधर में आपका कहीं से भी रिजेक्शन आ सकता है। बाइंग इस जगह पे बाइंग मत करना जब तक आपका इस फिबोनाची लेवल के ऊपर सस्टेन करके आपका हाई नहीं तोड़ता है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। यहाँ पे न्यू बाई मत करना, आपका न्यू बाइंग नीचे ही होगा और सेलिंग आपका इसके नीचे होगा। ठीक है, वीकली लो के नीचे, ध्यान में रखिएगा इस बात को। तो ये रहा मेरा फिन निफ्टी और आपका बैंक निफ्टी का आपका एनालिसिस। होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर कुछ भी डाउट होता है मैं कमेंट सेक्शन में बताइए। इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया फॉलो कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सब कुछ आप लोग जाके सब फ्री है, जाइए और ज्वाइन करिए। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं आपका कल मार्केट क्लोजिंग के बाद। थैंक यू।